למטה. וואו! Hey everyone, welcome back. अच्छा, इसराइल जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है एंड मोस्टली फॉर द रॉन्ग रीजंस, बिकॉज वहाँ पे या तो वो किसी कंट्री पे अटैक कर रहा होता है या कोई कंट्री उस पर अटैक कर रही होती है। अभी एट प्रेजेंट हालात इतने ख़तरनाक है कि पूरा मिडल ईस्ट वॉर पे है। तो मैंने सोचा यार, कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि इसराइल और उसके आसपास यूएफओस दिखाई दी हूँ। तो मैंने ये रिसर्च शुरू की एंड भाई मेरे हाथ जो फुटेज लगी उसने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका दिया, सरप्राइज़ कर दिया, शॉक कर दिया। और मैं सोचने लगा भाई इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ मिल सकता है एक एलियन एग्जिस्टेंस का हमारे प्लैनेट पे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को हाइप कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह की वीडियोस पसंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले 2011 में एक रात इसराइल के ऊपर आसमान में कुछ लोगों ने एक चमकती हुई लाइट देखी। अब वो लाइट जो थी वो कहते हैं काफ़ी देर तक स्टेशनरी थी, एक ही स्पॉट पे रुकी हुई थी। लोग देख के हैरान हो गए। अब इसराइल है वो नए नए वेपन्स को टेस्ट करता रहता है, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि हो सकता है ये कोई नया वेपन हो या नया डिफेंस सिस्टम हो जिसका ट्रायल इसराइल ले रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, क्योंकि काफ़ी देर से एक ही स्पॉट पे होती है। अब होता क्या, उतने में एक बंदा अपने टेरेस पे जाता है, इसको देखता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अब वो चीज़ आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरती है, स्लोली नीचे उतरती है, एक स्पॉट पे आके रुक जाती है। वो चीज़ एग्जैक्टली डोम टेम्पल, जो वहाँ का एक बहुत फेमस होली स्पॉट है, जो 3 धर्मों का होली स्पॉट माना जाता है, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उस डोम टेम्पल के ऊपर पास में जाके रुक जाती है। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती है, एक फ्लैश होता है बहुत तेज और वो चीज़ बुलेट की स्पीड से जुप ऊपर निकल जाती है। देखा आपने। अब ये जो रियल फुटेज है ये थोड़ा लंबा है, तो मैं इस वीडियो के एंड में उस फुटेज को लगा लूँगा अगर आप वो पूरा देखना चाहते हो। अभी मैंने उसका सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाया जिसमें वो चीज़ स्लोली नीचे उतरी, एक जगह पे रुकी नहीं और ज़प ऊपर करके निकल गई। अब इस चीज़ को अगर आप स्लो मोशन में देखो तो और क्लियरली समझ आता है कि भाई कोई गोल सी चीज़ है, कोई बहुत ब्राइट गोल सी चीज़ है। इसे एक्चुअली ऑब कहा जाता है। दुनिया में अलग जगह पे ऐसी चीज़ों, ऐसे ऑब्स की साइटिंग हो चुकी हैं। इन्हें बेसिकली माना जाता है कि ये सर्वेलेंस डिवाइस हैं किसी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के, सुपीरियर बींग्स पे जो अर्थ पे नज़र रखे हुए हैं। अब वो स्पॉट नीचे आता है, कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है एंड देखते ही देखते बुलेट की स्पीड से निकल जाता है। असली मज़ा मुझे तब आया जब मैंने ये देखा कि भाई ऊपर जब वो गया तो वो गया किधर। अब ये बंदा जब कैमरा ऊपर टिल्ट करता है तो क्लियरली विजिबल है कि ऊपर आसमान में कुछ चमकती लाइट्स हैं रेड कलर की। ये ऐसा लग रहा था मानो ऊपर एक स्पेसशिप है जिसमें से ये ऑब नीचे उतरा। उसने कुछ तो सर्वेलेंस की, गॉड नोज व्हाट उसने क्या देखा, और वो तुरंत वहाँ से वापस चला गया। भाई ये हुआ है इज़राइल में लोगों के सामने। अगर आपको लग रहा है कि ये एआई है या ये फेक फुटेज है, तो भाई मैं आपको बता दूं ये वो एक लौती फुटेज नहीं है। इस तरह की 3 अलग अलग और लोगों ने अलग अलग पार्ट्स ऑफ इज़राइल के, जेरूसलम के अलग अलग हिस्सों से उस चीज़ों को रिकॉर्ड किया और उसे अपलोड किया। या आप वीडियो देख लो। क्लियरली विजिबल है कि हर एक वीडियो में एक अलग एंगल है और वही चीज़ नीचे उतर रही है और बुलेट की स्पीड से ऊपर निकल जाती है। भाई इससे ज़्यादा क्या प्रूफ आपको चाहिए कि वाकई में ही कोई एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, एलियंस हैं जो हम पे नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे तो अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट अभी भी है कि हो सकता है ये मैन मेड था या ये प्रैंक था या ये कुछ और था, तो भाई ये बात सुन के आई एम प्रीटी श्योर आपका वो डाउट भी दूर हो जाएगा। अभी आप जिनको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इनका नाम है हाइम एशाद। ये बंदा 30 ईयर्स तक इसराइल
स्पेस सिक्योरिटी का हेड था, बहुत बड़ी पोस्ट है और उसका हेड रह चुका है ये बंदा 2020 में, 2020 में, जब पूरी दुनिया कोविड के में फंसी हुई थी और उस दौरान से, उस पीरियड से निकल रही थी। इस बंदे ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो आई एम प्रिटी श्योर अगर वो आज करता तो उसकी ज़्यादा चर्चा होती, लेकिन 2020 में क्योंकि न्यूज़ सिर्फ कोविड की आती थी इसलिए शायद वो न्यूज़ दब गई। हाय मिशाद ने कहा कि वो जानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और एलियंस का टाई अप है इज़राइल और यूएस की गवर्नमेंट के साथ। मतलब हायर बीइंग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और उनका टाई अप है, उनका बातचीत चलती है इजरायली गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद उन्होंने कहा एक गैलेक्टिक फेडरेशन है। अब गैलेक्टिक फेडरेशन का मतलब हो गया कि अगर आप ये सोचो जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे एक ही प्रकार के एलियंस हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के एलियंस हैं। उनमें से कई जो हैं वो सुपीरियर हैं और अर्थ पे आते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर एलियन की जो स्पीसीज़ है वो अर्थ फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। कई उनमें से ऐसी स्पीसीज़ है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं, कई ऐसी स्पीसीज़ हैं इनफैक्ट जो अर्थ को बचा के रखना चाहती है। उन लोगों ने एक फेडरेशन बना के रखा है जिसका नाम है गैलेक्टिक फेडरेशन और यूएस और इजराइल उस फेडरेशन का हिस्सा हैं एज ह्यूमंस। भाई ये सोचने में कितना क्रेजी लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो इस बारे में, इसी तरह की सिमिलर कहानियां हम सुनते आए हैं बचपन से। अगर आपने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पढ़े हैं, हमारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कई ऐसे राक्षस हैं जो पृथ्वी को तबाह करना चाहते हैं और ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी को और इंसानी रेस को, इंसानों को बचा के रखना चाहते हैं। यही सिमिलर बात कही करंट सिनेरियो में हाय मिशाद ने। भाई इतने बड़े बंदे के मुंह से कुछ ऐसा सुनना, ये इस बात की तो वेरिफिकेशन दे देता है कि जैसे मैं बहुत पहले से, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लो, मैं बोलता आया हूँ कि 100% कोई ना कोई एक टाई अप ज़रूर है, एक पैचअप, एक एग्रीमेंट ज़रूर है किसी एक एलियन स्पीसीज़ और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए आप देखो कि आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। अब आप सोचोगे कि अगर एलियंस उनको जानते हैं तो उनको सारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे सकते? भाई ऐसा नहीं होता। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 10th की बुक्स कितनी भी दे दो, कितना भी उसे पढ़ा लो, वो नहीं समझ पाएगा। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, आहिस्ते आहिस्ते दिमाग विकसित होगा, जैसे ऐसी चीज़ें खुलेंगी हम और चीज़ें समझने लगेंगे। आज से 100 साल पहले हम वो सब नहीं जानते थे जो हम आज जानते हैं। उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि एलियंस भी उतनी ही टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, नंबर 1 जो कि इंसान समझ पाए, नंबर 2 इतनी ही देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन ना हो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे उनकी ये बात लगी कि उन्होंने कहा कि एलियंस ने एक दो नहीं कई बार न्यूक्लियर वॉर रोका है। उन्होंने क्लियरली कहा कि बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि कुछ कंट्रीज़ बिना किसी को बताए दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ने वाले थे, अटैक करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो फेल हो गया टेक्निकल रीजंस की वजह से। और उस फेलियर के पीछे उन सुपीरियर बींग्स का हाथ था जो ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़े। कितना क्रेजी है भाई ये सुनने में, और कितना सेटिस्फैक्ट्री है ये सुनने में कि वाकई में ही कुछ एक बीइंग्स हैं जो प्रेजेंट है इस अर्थ पे, जो हम पे नज़र रखे हुए हैं, और वो ये मौका नहीं आने देंगे कि एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए और पूरा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए और ख़त्म हो जाए। क्योंकि यकीन मानिए एक भी कंट्री ने अगर आज की डेट में न्यूक्लियर वॉर छोड़ दिया, ऐसा वॉर होगा कि ह्यूमन लाइफ शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी उसके बाद हमारे प्लैनेट पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और ख़तरनाक वीडियोस लेके। थैंक यू सो मच।